जय माता दी। इस समय आपको बता दें कि कल से जो है पावन नवरात्रे जो हैं वो शुरू होने को हैं और माँ बावेवाली के दरबार हम आ पहुंचे हैं। दरबार आप देख सकते हैं किस तरह से सजा है। इस बार जो लोग भी माँ बावेवाली के दर्शन करने आते हैं उनके लिए ये जो आप मेरे पीछे गेट देख रहे हैं ये एक नया गेट जो है बनाया गया है और जगमगा रहा है माँ का दरबार। आपको मैं बता दूं कि माँ बावेवाली जो है आप लोग सब भली भांति जानते हैं कि ना सिर्फ पूरे जम्मू की बल्कि पूरी दुनिया की जो है वो रक्षा करती है। माँ बावेवाली का आशीर्वाद जो है खास तौर पे जम्मू वालों पर हर समय बना रहता है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि इन नवरात्रों में जो है बहुत भीड़ जो है वो यहाँ उमड़ती है। बहुत दूर दूर से श्रद्धालु जो हैं वो दर्शनों के लिए यहाँ पर आते हैं। उसी के चलते हर बार की तरह बहुफोर्ट डेवलपमेंट कमेटी के प्रेसिडेंट जो हैं, ट्रस्टी जो हैं, कुंवर राजीव चालक जी, वो हमारे साथ हैं। और मैं आपको बता दूं कि हर बार की तरह हम इनका इंटरव्यू ज़रूर करते हैं क्योंकि ये यहाँ पर जो है श्रद्धालुओं के बीच में रहते हैं। ना सिर्फ श्रद्धालुओं के बल्कि बावे के जो लोग हैं यानी कि बहु किले के आसपास के रहने वाले जो लोग हैं उनके भी बिल्कुल बीच में रहते हैं। और क्या कुछ मुश्किलात उनको इन रूटीन आती है या फिर इस नवरात्रों में क्या सराहनीय काम एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किए गए हैं या फिर मंदिर ट्रस्ट के लोगों द्वारा किए गए हैं और क्या कुछ इस समय अभी भी अगर कुछ कमियां रह जाएं तो उस पर ये रोशनी डालते हैं। और उसी के साथ साथ ये हर बार की तरह एडमिनिस्ट्रेशन को, कंसर्न ऑफिसर्स को और जो भी लोग इन सब चीज़ों से जुड़े हैं उन सब लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं और साथ के साथ जितनी भी ज़रूरतें एक श्रद्धालुओं को इस टाइम पर पूरी होनी चाहिए उस पर जो है पूरी रोशनी डाल के उनका पूरी तरह से आश्वासन लेते हैं और करवाते हैं कि ये ज़रूरतें जो हैं जितनी भी हों वो पूरी हो जाएं। तो माँ के जो नवरात्रे हैं वो शुरू हो रहे हैं। आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर करें और जय माँ बावेवाली ज़रूर रखें या जय माता दी जो भी आप लिखना चाहते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। खैर, कुंवर राजीव चालक जी हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद सर। सबसे पहले आज शुरुआत करने से पहले माँ का दरबार जिस तरह से जगमगा रहा है यहाँ पर एक सन्नाटा सा रहता था। स्टार्ट पॉइंट की अगर बात करूँ तो आज ये गेट जो है वो पूरी तरह से जगमगा रहा है। कहीं ना कहीं ये जो काम है ये सरकार का बोलें, एडमिनिस्ट्रेशन का बोलें, ये मुंह से बोल रहा है। सर्वप्रथम मैं शारदीय नवरात्रों की आप सबको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। कल से माँ के पावन नवरात्रे आरंभ हो रहे हैं। इस नवरात्रों के दौरान श्रद्धालुओं को कोई कठिनाई ना आए उस हेतु बहुफोर्ट डेवलपमेंट कमेटी के समस्त वॉलंटियर लगे रहते हैं और सिर्फ दिन में ही नहीं रात्रि में भी जो हमारे वॉलंटियर्स हैं वो आने वाले श्रद्धालुओं के, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि 12:45 हुए हैं, 12:45 हुआ है, 12:45 बजे श्रद्धालु आना आरंभ हो गए हैं और हमारे वॉलंटियर जो तैनात हैं हम लोग भी यही देख रहे थे कि कल पहला नवरात्रा शुरू होने वाला है, कहाँ कहाँ क्या कमी रह गई। सबसे पहले तो हम कविंदर गुप्ता जी का धन्यवाद करना चाहेंगे कि जिन्होंने यहाँ एक प्रयास किया कि माँ बावेवाली का दरबार जो है वो दिखना चाहिए। ये जो आप पीछे एक ड्योढ़ी देख रहे हैं, इस ड्योढ़ी का हमने उनको बहुत बार कहा था कि यहाँ ड्योढ़ी ये मार्केट दिखती नहीं है। बाहर से जो श्रद्धालु आते हैं उन श्रद्धालुओं को वो ढूंढते हैं कि माँ के मंदिर जाना है, कहाँ से जाएं। तो ये उनको हमने एक रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने उसको आगे भेजा और ये ठीक है कि अब वो LG महोदय हो गए हैं, लेकिन उनके बाद ये यहाँ पर बन के तैयार हुआ और इसका इस बार पहली बार जो नवरात्रों में लोग इस यहाँ से गुजरेंगे, इसके लिए हम माननीय कविंदर गुप्ता जी के हार्दिक धन्यवादी हैं कि उन्होंने इस प्रकार का ये जो काम यहाँ पर किया है। और जितना भी यहाँ पर काम हो रहा है इसमें बहुफोर्ट डेवलपमेंट कमेटी की एक बहुत बड़ी भूमिका है। हम टाइम टू टाइम सरकार को सचेत करते रहते हैं कि श्रद्धालुओं को क्या क्या कमियाँ आती हैं, क्या यहाँ पर नया बनना चाहिए, ताकि कोई भी श्रद्धालु जो यहाँ आने वाला है उनको दिक्कत ना हो। हम सरकार से एक सबसे बड़ी मांग कर रहे हैं कि यहाँ बरसात के मौसम में, गर्मी में श्रद्धालुओं के बैठने के लिए कोई भी ऐसी जगह नहीं है। यहाँ पर श्रद्धालु बैठ सकें, यानी विश्राम स्थल कोई नहीं है। अभी मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये इस तरह का जो स्थान है वो भी यहाँ पर मिलेगा
ताकि श्रद्धालुओं को कोई मुश्किल ना हो। इस बार जो मंदिर परिसर की तैयारी है वो ठीक हो गई है, परंतु बाहर जो सड़क बाईपास से लेकर नीचे थाने तक की सड़क है, ये एक बड़ी बद्दी सी लग रही है, क्योंकि हर बार नवरात्रों के दौरान पीडब्ल्यूडी इसका पुताई का काम करता था, रंग रोगन किया करता था। उससे लगता था कि माँ के नवरात्रे हैं और सजा हुआ दिखता था। आज आप देखेंगे कहीं सफ़ेदी, कहीं कोई चूना इस प्रकार का नहीं लगा है। दीवारें उसी तरह बरसात के जो वो पड़े हैं निशान, उसी तरह जो है वो यहाँ दिख रही हैं। मेरा पीडब्ल्यूडी से एक निवेदन है कि समय रहते, अब अभी नवरात्रे चलने हैं, अगर वो कल भी काम आरंभ करें तो एक माँ का दरबार सज जाएगा। सर, मार्केट की अगर हम बात करें, मार्केट के लोग जो हैं वो दिन रात श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर मार्केट अपनी खुली रखते हैं। रात को जिस तरह भी बंद रहती है जब मंदिर बंद रहता है, लेकिन लोगों का आन जान मार्केट में रहता है। यहाँ से अंदर जाने की अनुमति जो है वो सभी को है अभी। तो मार्केट में कुछ ऊंच नीच, वैसे माँ का दरबार है, यहाँ पर इन सब चीज़ों का बचाव ही रहता है, लेकिन इस चीज़ को लेकर सर क्या कहना चाहेंगे कि मार्केट वाले भी अपने आप को सेफ समझे? देखिए, माँ भगवती के दरबार में जैसा आपने पहले ही कहा कि बाबे वाली माँ समस्त विश्व की रक्षा करती है, और अभी भी हम देखते हैं कि जितना भी ये त्रासदी हुई जम्मू कश्मीर में, एक जम्मू आप देखें बिल्कुल सेफ रहा, इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं हुई। जहाँ तक बाबे वाले इस मार्केट की बात है, पहले यहाँ मेटल डिटेक्टर लगा करते थे, बाद में ये हट गए क्योंकि कुछ दुकानदारों ने विरोध किया था कि यहाँ मेटल डिटेक्टर नहीं लगने चाहिए, हमारी दुकानों को फ़र्क पड़ता है। परंतु मार्केट को भी चाहिए था कि कोई अपना कोई चौकीदार रखते, ताकि वो जैसे अभी रात को श्रद्धालु चल पड़ेंगे, कौन श्रद्धालु होगा, कौन उस प्रकार का व्यक्ति होगा कि जो किसी और ताक में आया होगा, वो अपना काम करते चलता बनेगा, दुकानदार सोते रहेंगे। ऐसे में इनको एक चौकीदार यहाँ अपॉइंट करना चाहिए, और सरकार को भी चाहिए कि कोई ना कोई पुलिस का व्यक्ति यहाँ लगाना चाहिए मार्केट के अंदर, ताकि कोई ऐसी अनहोनी ना हो। बाकी माता महाकाली जी जो है वो यहाँ की रक्षक हैं, ऐसा कुछ हो नहीं सकता, परंतु फिर भी हम लोगों को जो है इस तरह के जो निर्णय जरूर लेना चाहिए कि कोई ऐसी अनहोनी ना हो जाए। जिस तरह सर आपने बताया, एंट्री पॉइंट से लेकर हमने बात शुरू की, माँ के दरबार जो हैं उस पे नवरात्रों में लोग जो हैं, श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ आएंगे। अब हम माँ के दरबार की बात करते चलें। सर, माँ के दरबार की महिमा बहुत निराली है, और आप भली भांति जानते हैं क्या पूरी माँ के दरबार की क्या मान्यता है। लेकिन सर, मान्यता के साथ साथ कहीं ना कहीं हमने जब भी खबर की है, हम तक ये बातें पहुंची हैं कि यहाँ पर माँ काली की मान्यता है, जिसको माँ बावे वाली के नाम से लोग जानते हैं। लेकिन उसके साथ साथ अंदर जो है मंदिर की अगर बात करें तो मल्टीपल जो है मंदिर बन चुके हैं, यानी कि अलग अलग जो है मंदिर बने हैं। उन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं अच्छी बात है, क्योंकि मंदिर जो बने हैं, अब लोग यहाँ आते हैं तो मान्यता उसी हिसाब से और लोग दर्शन करते हैं। लेकिन इसी के चलते हमने सर मेन बात ये शुरू की, वो इसलिए की क्योंकि आज ही जब हम शाम को यहाँ पहुंचे तो यहाँ पे श्रद्धालुओं द्वारा बताया गया कि अंदर एक हवन कुंड था, जहाँ पर लोग हवन किया करते थे, और हवन कर कर कहीं ना कहीं श्रद्धालु जो हैं वो अपने जितने भी अगर सोचते थे, एक मन की आस्था थी कि अगर हम हवन कर रहे हैं तो हमारे पाप जो हैं वो कहीं ना कहीं मुक्त हो रहे हैं। लेकिन आज वहां पर हवन को जो है वो तोड़ दिया गया है। अब वो क्यों तोड़ा है वो खैर हम कोशिश करेंगे मंदिर प्रेमिसेस की जो ट्रस्ट है उनसे जानने की। लेकिन सर, इस तरह से मंदिर जो है कभी भी बना देना, कभी भी तोड़ देना, क्या इन सब चीज़ों पर किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर की या किसी पॉलिटिकल पावर की क्या कोई देखरेख है, या फिर मंदिर ट्रस्ट ही इसका सब देखरेख करती है? देखिए, बहु फोर्ट एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। इस प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के अंदर कोई भी चीज़ सीमेंटेड नहीं बन सकती। जो भी बनेगी पत्थर, चूना, लकड़ी, मिट्टी, ऐसी धातुओं से बन सकती है। परंतु अर्काई और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, इन दोनों की जो नेग्लिजेंसी है उसके कारण अंदर बहुत से मंदिर बन गए।
लोग यहाँ पर आते हैं माँ बावे वाली की मान्यता से, कोई खाटू श्याम की मान्यता से नहीं आता, कोई माँ बगलामुखी जी की मान्यता से नहीं आता, कोई माँ अन्नपूर्णा की उससे नहीं आता। जो भी आएगा माँ बावे वाली के दरबार में आएगा और माँ बावे वाली के दरबार में फरियाद करेगा। परंतु यहाँ के जो महंत हैं, सो कॉल्ड महंत, सेल्फ स्टाइल महंत मैं बोलता हूँ उनको, कि उन्होंने एक अपना आधिपत्य बना दिया है छोटे छोटे मंदिर बनाना जब उनकी बारी नहीं होती है, ताकि उनकी बारी रोज रहे। क्योंकि यहाँ बहुत से बारीदार हैं, किसी की 10 दिन बारी आती है, किसी की 15 आती है, किसी की 9 दिन आती है, इस प्रकार की बारियाँ हैं यहाँ पर। तो उन बारियों में इन्होंने एक जो यहाँ के सो कॉल्ड महंत हैं, उन्होंने कोशिश की है कि जगह जगह मंदिर बनाएं और अलग अलग देवी देवताओं के मंदिर बना दिए। एक लूट का जरिया बनाया और दूसरा एक लंगर आरंभ कर दिए। पहले एक लंगर हुआ करता था, अब 2 लंगर शुरू कर दिए। जहाँ तक हवन कुंड का टूटना है, वो भी पहले भी बहुत बार, खैर हम जानते हैं आप तो अंदर जाते नहीं हैं। मैं अंदर जाता नहीं हूँ, लेकिन अंदर हमारी आंखें हैं, वो सब देख के हमारे कान भी। कब जाएंगे अंदर? अंदर जाएंगे, श्राइन बोर्ड बनेगा, अंदर भी जाएंगे। बाकी जहाँ तक अंदर की बात है, अंदर जो हवन कुंड टूटा है उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। वो कारण क्या है कि पहले यहाँ जो स्थानीय छोटे छोटे मंदिरों में पुजारी बिठाए हुए हैं, उनको भी महंत द्वारा गाली गलौज करना। अगर कोई उनको, एक तो चढ़ावा होता है, चढ़ावे के अलावा कोई उनको दे के जाता है कि पंडित जी ये आपके लिए पर्सनल, तो वो कैमरे में देखकर उनको गाली निकाल के उनकी जेब से भी निकाल लेना। ये महंत का काम। जगह जगह दान पात्र लगा दिए, बाहर त्रिशूल के पास भी दान पात्र लगा दिए। यानी ये दान पात्रों का एक और पैसा जो एकत्रित करने का एक जो मशीनरी समझ लिया है इस मंदिर को। और जो हवन कुंड की बात सुनी है, हवन कुंड की बात से ये पता चलता है कि जो यहाँ एक सुरेश शास्त्री जी थे, वो सुरेश शास्त्री जी गाड़ियों की पूजन भी यहाँ करवाया करते थे, अंदर हवन भी करवाया करते थे। क्योंकि जहाँ के जो पुजारी हैं, सर मान्यता है श्रद्धालु तो गाड़ियों की पूजा भी करवाते हैं, और हिंदू धर्म में सर ये चीजें चलती हैं। बिल्कुल करवाते हैं, लेकिन जो असली पुजारी, जो अपने आप को महंत और पुजारी कहते हैं, उनको शास्त्र नाम की कोई चीज नहीं आती। जहाँ जितने भी उन्होंने शास्त्री रखे हैं वही पूजा करवाते हैं, वही हवन करवाते हैं। और अगर कोई उनको दक्षिणा दे के जाए तो फिर दक्षिणा जबरदस्ती उनकी जेब से निकालना। इसी दक्षिणा के ऊपर कि आपको जो दक्षिणा मिली वो हमें क्यों नहीं देते आप, इसी के ऊपर लड़ाई हुई। उनको सुरेश जी को बाहर किया और हवन कुंड टूट गया। यानी इस प्रकार मंदिरों के अंदर ऐसी छोटी छोटी बातें और रुपए के लिए लड़ना, बिल्लियों की तरह लड़ना। भैया आपने इतने मंदिर, आपके पास माता महाकाली जी का इतना बड़ा मंदिर है, यहाँ करोड़ों रुपए जो चढ़ावा होता है महीने में, और जो छोटे छोटे मंदिर आपने और जो आपने लंगर लगाए हैं, वहाँ से भी आप तकरीबन 1-1.5 करोड़ रुपए महीने में कमा लेते हो। 40 लोगों से पैसे लेने और एक लंगर लगाना, ये एक बहुत बड़ी प्रथा आपने शुरू की है। थोड़ी सी तो शर्म करो। जो पवित्रता इस मंदिर की है, जो लोगों की आस्था है, वो आस्था कहीं भंग ना हो। लोग कहीं सैलाब बनकर आए, अंदर ना आए और आपको बाहर का रास्ता दिखा दें। क्योंकि बहुत से देर से लोग जो है इस तरह का जो तमाशा देख रहे हैं, अंदर दारू पीना, बहुत से शराब की बोतलें अंदर, बाद में ये सब इन्फॉर्मेशन सर आपके पास पहुंचती है? बिल्कुल पहुंचती है। अंदर ढेर लगा हुआ है शराब की बोतलों का। बाद में अगर कोई पूछता है तो बोलते माता काली पीती है। कहाँ पीती है माता काली? आपके हलवाई वहां पीते हैं, आप पुजारी स्वयं पीते हैं। इस प्रकार का जो एक आपने माता काली की जो पवित्रता थी उसको भंग करते हुए एक शराब का अड्डा बना दिया है अंदर। यानी इस प्रकार जो इसकी पुष्टि सर करते हैं? बिल्कुल, आप अंदर जाइए, आप देखिए, जो जहां भी कूड़ेदान है वहां पर आपको शराब की बोतलें मिलेंगी। इसके फोटोग्राफ्स भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। इस प्रकार का जो अंदर जो एक धंधा चल रहा है, नाके जो पहला नाका है, उस नाके पे बिल्कुल तलाशी ली जाती है, लेकिन तलाशी के बावजूद वो शराब की बोतलें कौन ले जा सकता? आम आदमी तो नहीं ले जा सकता। जब भी कोई ले जाएगा, पुजारियों में से ही कोई ले जाएगा। क्योंकि जो अंदर अपने आप को अपना आधिपत्य समझते हैं वही लोग ले जा सकते हैं। नवरात्रों के लिए सर क्या मैसेज देंगे श्रद्धालुओं? मैं श्रद्धालुओं को सबसे पहले तो माँ के शारदीय नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा।
और आप इसके देख साथ सकते हैं किस तरह से सर यात्रु जो है अभी इस टाइम भी आने शुरू हो गए हैं। मंदिर अभी की 3 से 4 के बीच में खुलता है शायद। श्रद्धालुओं की आस्था है कि श्रद्धालु 4 बजे तक मुख्य द्वार पर बैठे रहेंगे। 4 बजे जब द्वार खुलेगा तो ये लोग अंदर जाएंगे। मंदिर सर रात को बंद रहता है और ब्रह्म मुहूर्त के टाइम खुलता है। बिल्कुल, देखिए हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर भीड़ बहुत लगी रहती है, वो 24 घंटे चलते हैं। माता वैष्णो देवी जी का मंदिर भी 24 घंटे चलता है। यहाँ जो बावे वाली माता का मंदिर है, ये भी दिन रात नवरात्रों में चलना चाहिए, ताकि जो आने वाले श्रद्धालु, बहुत लंबी लंबी लाइनें होती हैं, ऐसी लाइनें ना लगें, हर एक बड़े मज़े के साथ जो है वो दर्शन कर सके। तो उसके लिए नवरात्रों में ये सुविधा श्रद्धालुओं को जरूर देनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से जम्मू के समस्त माँ के श्रद्धालुओं से अपील करना चाहूँगा कि आप जब भी माँ के मंदिर में आएँ, आपका सुस्वागतम, आप यहाँ पर आइए, आपका हम स्वागत करते हैं। परंतु एक बात का ध्यान रखिए कि आप गाड़ी सड़क के ऊपर पार्क ना करें, गाड़ी पार्किंग में पार्क करें, ताकि जो आपके बाद आने वाले श्रद्धालु हैं उन श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। और बहुत सी माताएं बहनें हमारी जो आभूषण पहन के आती हैं, ऐसे गहने, कीमती गहने, जेवरात ना पहन के आएँ, क्योंकि भीड़ भड़के में जो पॉकेट मार हैं, चेन स्नेचर हैं, वो भी अपना हाथ साफ करने में कई बार कामयाब हो जाते हैं। इसलिए हमें बड़ी सादगी से यहाँ पर आना चाहिए, ताकि किसी को कोई असुविधा ना हो। कोई यहाँ बहुफल डेवलपमेंट कमेटी के वॉलंटियर्स जो हैं वो किस तरह से अपनी सेवाएं देते हैं? देखिए, बहुफल डेवलपमेंट कमेटी के जो वॉलंटियर्स हैं वो पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। एक तो जितनी भी लाइनें लगती हैं श्रद्धालुओं की, वो मैक्सिमम वॉलंटियर्स ही लगाते हैं। उसके साथ बहुत से यात्री जो 6-6, 7-7 घंटे से लाइनों में हैं, उनको पानी पिलाने का काम वो हमारे वॉलंटियर्स करते हैं। कोई ऐसा दिव्यांग आ जाता है जो दिव्यांग चल नहीं पाता, उसमें हमारे वॉलंटियर्स सहारा बनते हैं कि उनकी जो व्हील चेयर है, उस व्हील चेयर के ऊपर माँ के दर्शन उनको करवाए जाएं। इस अगर सर ऐसा कोई आदमी आ जाए जो दिव्यांग है और वो दर्शन करना चाहता है, तो बहुफल डेवलपमेंट कमेटी के वॉलंटियर्स जो हैं वो उनकी मतलब सहायता करें इस चीज़ को लेकर, उनको खुद यहाँ से लेकर अंदर जाएं। इस चीज़ के लिए सर आप किस तरह से आश्वासन देते हैं कि उनको कहाँ, किसको, कब मिलना है? देखिए, हमारे वॉलंटियर्स जो यहाँ पार्किंग एरिया में वो होते हैं, जो मेन गेट है वहाँ पर भी, नहीं तो बहुफल डेवलपमेंट कमेटी का अंदर कैंप है, आप वहाँ संपर्क कर सकते हैं। इस प्रकार के जो भी व्यक्ति हैं वो संपर्क कर सकते हैं। नहीं तो हमारा फ़ोन नंबर भी है 9419134973। आप संपर्क कीजिए। आपको ऐसे जो दिव्यांग, कोई ऐसा बुजुर्ग जो नहीं चल पाता, उनकी सहायता के लिए हमारे वॉलंटियर जो हैं वो हमेशा तत्पर हैं। मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा, जो मैं अपील कर रहा था कि जम्मू वासियों से, कि हमारी बहुत सी माताएं बहनें जिनका बहुत छोटा बच्चा होता है, वो भी उठा के चल पड़ती हैं 6 घंटे लाइन में लगे रहना। माता रानी का दरबार जो है वो पूरा दिन खुलता है। हम लोग अगर चाहें कि सुबह 5 बजे ही दर्शन करें, 6 बजे ही दर्शन करने, तो माता रानी 6 बजे ही यहाँ पर होंगी, उसके बाद नहीं होंगी। दिन का जो पूरा दिन है 12 बजे से लेकर 4 बजे तक वो खाली पड़ा रहता है। माता रानी यहीं विराजमान है। आप लोग उस समय आइए, ताकि आपको भी कोई असुविधा ना हो, आपके बच्चे को भी असुविधा ना हो। हम लोग ठीक व्यवस्थित जो है उस यात्रा को चला सकें। नहीं तो इस प्रकार जब हम देखते हैं कि कोई छोटा बच्चा लेकर कोई माता बहन आई है, तो उसके लिए एक बड़ी दिक्कत बन जाती है कि वो 6 घंटे 8 घंटे लाइन में लगी रहे, तो वो हमें भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि 12 और 4 के बीच आकर वो श्रद्धालु इस प्रकार के जो दर्शन हैं अपने करें। धन्यवाद। आपको बता दें कि इस समय कुंवर जीव चाड़क बहुफल डेवलपमेंट कमेटी के ट्रस्टी हमने कहा हमारे साथ थे, और इन्होंने विस्तार पूर्वक जो है वो हर चीज़ में रोशनी डाली। मेन तौर पे आपको मैं बता दूं कि माँ का दरबार 3 से 4 बजे के बाद खुलेगा, लेकिन उसके बावजूद श्रद्धालु जो हैं वो आ रहे हैं। आस्था जो है पूरी बनी हुई है, और लेकिन सिक्योरिटी की पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि ये आप देख सकते हैं किस तरह से जो है
सिक्योरिटी फोर्सेस जो है पूरी तरह से तैनात हैं, किसी तरह की भी कोई अनटूवर्ड बात ना हो उसका पूरा ध्यान रखा गया। माँ के दरबार की सज्जा इस बार आप पार्किंग के इस गेट से देख सकते हैं कि किस तरह से ये गेट जो है इसका निर्माण इसी नवरात्रों में आप लोगों को देखने को मिला है। और मैं आपको बता दूं कि इसी तरह से इस गेट को आप देख सकते हैं कितना अद्भुत गेट जो है ये बनाया गया है। माँ के दरबार का ये स्टार्ट पॉइंट है। मैं आपको बताऊं कि इसी तरह से अगर बात करते चलें मेन मुद्दे जिन पर कुंवर राजीव चाड़क द्वारा रोशनी डाली गई, सबसे पहला मुद्दा पीडब्ल्यूडी को अपील की गई कि आप ने इस बार सज्जा में कमी रखी है। नेशनल हाईवे से लेकर बागेबहू थाने तक जो है पीडब्ल्यूडी द्वारा रंग रोगन का पेंट का काम किया जाता था, जहां पर एक सज्जा का माहौल दिखता था, लेकिन वो इस बार कमी में है। तो पीडब्ल्यूडी एक्सीएन को इस वीडियो के माध्यम से अपील करेंगे कि जनाब ये माँ का दरबार है, इसकी सज्जा अटमोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, बाकी काम बाद में होना चाहिए। दूसरा हमारे तक पहुंचा कि अंदर हवन कुंड जो है वो तोड़ा गया। श्रद्धालुओं में एक सवालिया निशान बना था कि क्यों हवन कुंड तोड़ा गया। खैर इस चीज़ की पुष्टि जो है वो हम अपने चैनल के माध्यम से खुद नहीं करते हैं, लेकिन कुंवर राजीव चाड़क द्वारा बताया गया कि जो हवन कुंड टूटा है उसके पीछे कुछ गड़बड़ी है जो आपने सुनी। उसके बाद अगर मैं आपके साथ बात करता चलूं तो आपको अहम बात यह बताई गई कि माँ बावे वाली दरबार की मान्यता है, लोग माँ बावे वाली की दरबार में माँ बावे वाली के दर्शन करने को आते हैं, लेकिन अलग अलग मंदिर बनाए हैं। ज़रूर भगवान को हम हाथ जोड़कर सर झुकाकर नमन करते हैं, लेकिन मंदिर की अगर आस्था की बात करें तो माँ बावे वाली की आस्था है, उसको जो है बिल्कुल कायम रखना चाहिए। उस पर जो है पूरी एक कमेटी गठित होनी चाहिए। अपील करेंगे अपनी वीडियो के माध्यम से, क्योंकि इन्होंने कहा कि किस तरह से आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट जो है उसका कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में फ्लॉ दिखता है। खैर आप लोगों ने ये वीडियो देखी, नवरात्रे कल से शुरू हैं। एक माँ के जयकारे के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर जय माता दी लिखें। माँ के जयकारे के साथ नवरात्रों की शुरुआत आप भी करें और हम भी करेंगे। इसी तरह बने रहिए चैनल वन के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।